नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। आज किसानों के बहाने बिहार में खूब सियासत चमकी। महागठबंधन में शामिल भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम के अलावा कई जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी विरोध करते नजर आए। यहां तक कि जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बवाल मचाकर अपनी धमक दर्ज कराई। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने भी बिहार के कोने कोने में आंदोलन को हवा दी, लेकिन वो नजर नहीं आया जिसकी आंखों में कुछ दिन पहले पूरा महागठबंधन सीएम का अक्स देख रहा था। किसानों के समर्थन में सोशल मीडिया पर आग उगलने वाले तेजस्वी यादव जब सड़क पर उतरने की बारी आई तो दिल्ली से लेकर पटना तक कहीं नहीं दिखे। भारत बंद में विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता सड़क पर जरूर दिखे, मगर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भारत बंद में कहीं नजर नहीं आए। शनिवार को तेजस्वी ने किसानों के समर्थन में पटना गांधी मैदान के पास प्रदर्शन किया था। किसान आंदोलन के समर्थन में कई बड़ी बड़ी बातें कही थी, मगर भारत बंद के दौरान तेजस्वी के सड़क पर नहीं दिखने से विपक्षी पार्टियां निशाना साध रही हैं। मचिया पर बैठकर अपने नेता को, बुजुर्गों को अपमानित किया और आंदोलन के दिन फरार। लालू के दागी लाल ने कर दिया कमाल, छोड़ा मैदान और हो गए अंतर ध्यान। हम करेंगे मस्ती और तुम करो ड्यूटी, जनता से हमें क्या लेना देना, हम तो चलेंगे सिर्फ भ्रष्टाचार, परिवारवाद और वंशवाद के राजनीतिक कुकर्म की चाल। तेजस्वी यादव जी निजी कारणों से नहीं आ पाए, लेकिन तेजस्वी यादव जी किसानों के आंदोलन के साथ खड़े हैं। 2 दिन पूर्व भी धरना उन्होंने दिया था, गांधी मैदान में संकल्प लिया था। किसानों के समर्थन में तेजस्वी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए थे। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि डरपोक और बंधक मुख्यमंत्री की अगुवाई में चल रही बिहार की कायर और निकम्मी सरकार ने किसानों के पक्ष में आवाज उठाने के जुर्म में हम पर एफआईआर दर्ज की है। दम है तो गिरफ्तार करो, अगर नहीं करोगे तो इंतजार के बाद खुद गिरफ्तारी दूंगा। किसानों के लिए एफआईआर क्या, अगर फांसी भी देना है तो दे दीजिए। जिस तरीके से विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस गठबंधन के साथ जो हार देखने के लिए मिली, कहीं न कहीं अब इस महागठबंधन में एक दरार देखने के लिए मिल रही है और उसका साफ असर ये है कि तेजस्वी दिल्ली में होने के बाद भी किसी भी किसान समर्थन के प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। तो अब ये देखना होगा कि तेजस्वी यादव आखिरकार क्या सोच रहे हैं और इसके सियासी मायने और क्या रंग दिखाते हैं, क्योंकि भारत बंद के दौरान तेजस्वी का दिल्ली में होना और किसी भी प्रदर्शन स्थल पर ना होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बंद की बारी आई तो तेजस्वी नदारद रहे। तेजस्वी यादव फिलहाल दिल्ली में हैं। हालांकि तेजस्वी भारत बंद से दूर रहे हों, लेकिन उनकी पार्टी आरजेडी ने पटना समेत बिहार के विभिन्न जिलों में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। पटना से आनंद के साथ दिल्ली से रचना उपाध्याय की रिपोर्ट। और किसान आंदोलन के बहाने तेजस्वी और तेजस्वी की पार्टी आरजेडी की सियासत को समझने की कोशिश करते हैं। भारत बंद का आह्वान कर तेजस्वी दिल्ली निकल गए। आपको बता दें कि भारत बंद के दौरान आरजेडी का कोई भी बड़ा नेता आंदोलन में नहीं दिखा। 5 दिसंबर को तेजस्वी ने धरने को लेकर सियासी बवाल मचाया था। लोकसभा चुनाव में हार के बाद, चुनावी हार के बाद सार्वजनिक कार्यक्रमों से तेजस्वी गायब हो गए थे। चमकी बुखार हो, बाढ़ हो, जल जमाव जैसे वक्त पर तेजस्वी गायब रहे थे। तो इस तरह से एक बार फिर आज के आंदोलन से तेजस्वी गायब रहे। और किसानों के आंदोलन भारत बंद में तेजस्वी के नहीं देखे जाने पर नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने तेजस्वी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई अहम मामला होता है तो तेजस्वी यादव नदारद रहते हैं। नेता प्रतिपक्ष आज कितना बजे निकले सड़कों पर, कितने लोग थे साथ, मेरी उत्सुकता थी जानने की। मैं टीवी नहीं देख पाया तो मालूम पड़ा कि नेता प्रतिपक्ष बंद के आह्वान का, बिहार बंद का आह्वान करके दिल्ली चले गए। आज वो सड़क पर दिखाई नहीं पड़े। जैसे राहुल गांधी को जब मौका मिलता विदेश चले जाते। यानी बिहार के चुनाव प्रचार में भी
राहुल गांधी 5 दिन शिमला में हिमाचल के मंडी में और विश्राम करने चले गए। वैसे ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं जिनको जब मौका उनको बिहार में मन नहीं लगता है, तो राज्यसभा चले जाओ, मैं भी जा रहा हूं, मेरे साथ साथ चलो राज्यसभा के। जब बिहार में चमकी बुखार हुई, 100 से ज्यादा बच्चे मरे तो नेता प्रतिपक्ष दिखाई नहीं पड़े। जब पटना पानी में डूबा तो नेता प्रतिपक्ष दिखाई नहीं पड़े। विधानसभा से महीनों गायब रहे, अंतिम दिन केवल हाजिरी बनाने चले आए। तो मैं तो ईश्वर से बनाता हूं कि ऐसा ही नेता प्रतिपक्ष हम लोग को मिले, ताकि और लंबे समय तक हम लोग सरकार में रहकर बिहार की सेवा। जाहिर है तेजस्वी की गैर मौजूदगी पर सियासत आगे भी चलेगी, लेकिन इतना तो साफ हो गया कि इस सियासी लिहाज से जरूरी मौकों पर तेजस्वी हमेशा गायब रहते हैं। बहरहाल किसानों के भारत बंद का विपक्षी पार्टियों ने समर्थन किया तो सत्ताधारी दलों के नेताओं ने बंद के बहाने विपक्ष पर राजनीति करने और लोगों की मुसीबत को बढ़ाने का आरोप लगाया। विपक्ष ने भारत बंद के समर्थन का ऐलान किया और साफ हो गया कि बिहार के किसान बंद में शामिल हो ना हो, विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर जरूर होंगे और बंद के नाम पर हंगामा, तोड़फोड़ और गुंडागर्दी भी जमकर होगी, जो हुआ भी। प्रमुखतः कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हाथ में डंडा लिए अथवा अराजक तत्वों के साथ जाकर सामान्य मंडियों में गतिविधियों को बंद करने का दुस्साहस कर रहे हैं। भारत बंद में विपक्ष की भूमिका को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर प्रहार किया तो जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि इन पार्टियों को किसानों से नहीं, अपनी सियासत से मतलब है। देखिए, मेरा मानना है कि कांग्रेस दोगली नीति वाली पार्टी हो गई है। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं हैं। किसानों के सवाल पर इन लोगों ने कभी लड़ने का काम नहीं किया, तो जो न लड़ा हो किसानों के हित के लिए, न उसके पास कोई योजना हो किसानों के हित के लिए, और जो किसानों के लिए कभी राजनीति में बहुत सक्रिय भूमिका नहीं अदा किया हो, वो लोग किसानों की बात करते केवल ठगने का काम करते हैं। विपक्ष को किसानों से कोई लेना देना हो या ना हो, किसानों के भारत बंद के दौरान बिहार में तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव तो किसान का वेश धरकर कंधे पर कुदाल लेकर सड़क पर उतरे। हम एक बड़े किसान के बेटे हैं, हम किसान हैं सर। पहले आप समझिए, हर पॉलिटिशियन किसान का बेटा है, हर मजदूर किसान का बेटा है। हर बंद की तरह पप्पू यादव और उनकी पार्टी एक बार फिर सड़क पर थी, लेकिन हर एक बड़े मौके पर गायब रहने वाले तेजस्वी यादव किसानों के बंद के दौरान भी कहीं दिखाई नहीं दिए। शायद तेजस्वी वोट के गणित को समझ गए हैं, क्योंकि धरना प्रदर्शन और बंद से अगर वोट मिलते तो बिहार में आज जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव की सरकार होती और साल भर गायब रहने वाले नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री निवास के लगभग द्वार तक नहीं पहुंच गए होते। मतलब 2 दिन पहले किसानों के पक्ष में हुंकार भरने वाले तेजस्वी यादव का समर्थन बस मौखिक और सांकेतिक ही था। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात दोहराई गई थी, लेकिन बंद के नाम पर पूरे दिन गुंडागर्दी होती रही। विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता हाथों में झंडा, बैनर लेकर उत्पात मचाते रहे। बंद के नाम पर बवाल, कहीं रेल का चक्का जाम, तो कहीं सड़क पर संग्राम। किसानों ने भारत बंद बुलाया और विपक्ष ने मुद्दे को हाईजैक कर लिया। बिहार की सड़कों पर पूरे दिन गुंडागर्दी होती रही। सबसे ज्यादा शर्मसार करने वाली तस्वीर मुजफ्फरपुर से सामने आई। बंद का ऐलान करते हुए किसान नेताओं ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके बंद के नाम पर मुजफ्फरपुर में कुछ लोग राहगीरों से मारपीट करेंगे, बाइक की चाबी छीनेंगे। और दूल्हा दुल्हन को परेशान करेंगे।
बंद के नाम पर गुंडागर्दी पटना में भी हुई। पटना के डाक बंगला चौराहे पर जाप कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल मचाया। जन अधिकार पार्टी के जो समर्थक है वो देखिए यहाँ डाक बंगला चौराहा पर गाड़ियों पर जो देखिए आप चढ़ गए हैं। गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ जो है वो जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर डाक बंगला चौराहे पर किया जा रहा है। पुलिस की तैनाती है। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को रोका तो वो पुलिस वालों से भी धक्का मुक्की करने लगे। डाक बंगला चौराहा पर देखिए यहाँ पर अब धक्का मुक्की पुलिस के साथ जो प्रदर्शनकारी है उनके बीच यहाँ पर धक्का मुक्की देख पा रहे होंगे आप। जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर ट्रैफिक पोस्ट पर चढ़े हुए थे और यहाँ पर वो प्रदर्शन कर रहे थे। पटना के फतुआ में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। सड़क पर आगजनी कर पटना बख्तियारपुर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। आम लोग परेशान होते रहे और प्रदर्शनकारियों की मनमानी चलती रही। माले कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी आरा में भी दिखी। आरा में बंद के नाम पर जबरन दुकानों में घुसकर शटर बंद कराया गया। जहानाबाद में बंद के नाम पर ट्रकों के टायर की हवा निकाल दी गई। पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ा भी तो बंद समर्थकों ने पुलिस से हाथापाई कर युवक को छुड़ा लिया। दरभंगा में लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने किसान बिल के विरोध में भारत बंद के दौरान कई ट्रेनों को रोक दिया और काफी देर तक नारेबाजी करते रहे। आज 256 किसान संगठनों ने किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले पूरे देश को बंद का आह्वान किया है, जिसको तमाम विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन प्राप्त है। कई राज्यों का राज्य सरकार का भी समर्थन प्राप्त हुआ है। ट्रक एसोसिएशन ने बंद का समर्थन किया है। अन्य कई और संगठनों ने बंद का समर्थन किया है। लोकतंत्र में सभी को प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन क्या बंद के नाम पर ऐसी गुंडागर्दी को किसी भी हाल में जायज ठहराया जा सकता है? इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष के कार्यकर्ताओं की इस गुंडागर्दी से किसानों का भला हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बंद से पहले बार बार यह ऐलान किया गया कि बंद के दौरान आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, आम लोगों को परेशान ना किया जाए। लेकिन बिहार में किसानों के बंद को विपक्षी पार्टियों ने हाईजैक कर लिया और सुबह से ही हंगामा शुरू कर दिया, जिसने आम लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया। किसानों ने बंद बुलाया और राजनीतिक पार्टियां सियासी रोटी सेंकने में जुट गई। झंडा बैनर लेकर कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। कहीं रेल रोकी, कहीं गाड़ियों के टायर से हवा निकाल दी। परेशान कौन हुआ? आम आदमी। किसानों के भारत बंद के नाम पर विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह की सियासत की, उससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। समस्तीपुर में भारत बंद की वजह से दुल्हन को पैदल ही पूजा के लिए जाना पड़ा। ये तस्वीर भारत बंद के दौरान सामने आई है। अक्सर देखने को मिलता था जो जब इस तरह के विध व्यवहार के लिए लोग निकलते थे तो बैंड बाजे के साथ निकलते थे, लेकिन आज वो बैंड बाजा नहीं दिखाई दे रहा है। हम इनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ दिक्कतें हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है जी, बहुत दिक्कत हो रहा है। अच्छा, अभी गाड़ी से जाते हैं, 100 बच्चा को पैदल लेके जा रहे हैं, लड़की को। अच्छा, गाड़ी लगा हुआ है लेकिन लड़की को पैदल लेके गए हैं और आए हैं। परेशानी मुजफ्फरपुर के उन लोगों को भी हुई जो शादी में हिस्सा लेने जा रहे थे, लेकिन कोई गाड़ी नहीं मिली तो पैदल ही वापस घर लौटना पड़ा। देखिए, पूरे परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो परिवार है वो अपने घर तक जा रही है। सामानों के साथ दिक्कत भी हो रही है। कहाँ जा रहे हैं? तैयारी छपरा जाना है। शादी में जा रहे हैं? शादी में, लड़की की शादी आज बरात ही है। दिक्कत हो रही है अभी? दिक्कत कहाँ, गाड़ी मिला, हम क्या करें? बस पैदल जाएंगे? कितना दूर? नहीं, हम नहीं जा पाएंगे सर, हम फिर वापस जाएंगे। बंदी की वजह से महात्मा गांधी सेतु पर भी लंबा जाम लग गया। पुल पर हजारों गाड़ियां फंस गई और यात्रियों को पैदल ही कई किलोमीटर तक चलना पड़ा। अब सोचिए जरा, किसानों ने बंद बुलाया था, 11 बजे से 3 बजे तक बंद का ऐलान था, वो भी बिना किसी को परेशान किए। लेकिन हुआ क्या? किसान बंद के नाम पर राजनीतिक पार्टियों ने रोटियां सेकी,
विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता झंडा बैनर लेकर सड़क पर उतर गए, जमकर गुंडई की और आम लोगों की परेशानी बढ़ गई। क्या इससे किसानों का कुछ फायदा हुआ? सोचिएगा जरा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नए कृषि कानून के खिलाफ विपक्षी दलों समेत कई क्षेत्रीय संगठनों ने किसान संगठनों की ओर से किए गए भारत बंद के आह्वान को अपना समर्थन दिया है। इस कानून को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन पिछले 12 दिन से जारी है। आपको बता दें कि किसान केंद्र सरकार की 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, जिसको कांग्रेस, लेफ्ट, आरजेडी, टीआरएस, डीएमके, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, एनसीपी और आम आदमी पार्टी समेत करीब 20 से ज्यादा पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। अगले साल की दूसरी छमाही में भारत में भी शुरू हो जाएगी 5G की सेवा। पीएम मोदी की मौजूदगी में यह भरोसा दिलाया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने। दरअसल इनसे पहले इंडिया मोबाइल कांग्रेस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने देश में तय वक्त पर 5G सेवा शुरू करने की बात कही थी। शुरू हो गई 5G की उल्टी गिनती। 2021 की दूसरी छमाही में होगी लॉन्च। 5G से साकार होगा आत्मनिर्भर भारत। चंद महीने दूर 5G की सेवा। 5G revolution in India in the second half of 2021. बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान एक स्पीच में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भारत में 5G प्लान के बारे में बताया और भरोसा दिलाया कि रिलायंस जियो भारत में अगले साल के उत्तरार्ध में 5G लॉन्च करेगी। I assure you that Jio will pioneer the 5G revolution in India in the second half of 2021. It will be powered by indigenous developed network, hardware and technology components. Jio's 5G service will be a testimony to your inspiring vision of Atmanirbhar Bharat. मुकेश अंबानी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भारत के विकास में टेलीकॉम सेक्टर की अहम भूमिका को गिनाया। साथ ही देश में तय वक्त पर 5G की सेवा शुरू करने की बात भी कही। We need to work together to ensure a timely rollout of 5G to leapfrog into the future and empower millions of Indians. आपको बता दें कि ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस का चौथा साल है, लेकिन इस बार ये कार्यक्रम कोरोना वायरस की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।